खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कोंडागांव की बात करेंगे, जहां छात्रों से भरे ऑटो की टक्कर हो गई है। ऑटो ने मवेशियों को टक्कर मार दी और छात्रों से भरे ऑटो ने टक्कर मारी है। ऑटो में करीब 12 बच्चे जो है वो घायल हो गए। ऑटो में सवार थे 18 बच्चे। अचंभे वाली बात यह है कि एक ऑटो जिसकी कैपेसिटी 5 लोगों की होती है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग, इसमें 18 बच्चे सवार थे, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, मवेशी से टकराने की वजह से ऑटो में सवार 18 में से 12 बच्चे घायल हो गए हैं। ये वो ऑटो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 18 बच्चे जो स्कूली बच्चे होते हैं वो सवार थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सड़क हादसे में 12 छात्र घायल हुए हैं। कोंडागांव में छात्रों से भरे ऑटो ने मवेशियों को टक्कर मारी। छात्रों से भरे ऑटो ने टक्कर मारने के बाद आप देखिए ऑटो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऑटो सवार करीब 12 बच्चे घायल हो गए हैं और ऑटो में कुल 18 बच्चे सवार थे। सवाल ये कि क्या 18 बच्चों को बैठाने की क्षमता थी इस ऑटो में, और अगर नहीं तो फिर क्यों इस तरीके से ठूस ठूस कर बच्चों को बैठाया गया और हादसे को न्योता दिया जा रहा है। हालांकि मवेशी से टक्कर के बाद 12 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं चोट लगने की वजह से। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक ऑटो जिसमें की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन 18 बच्चों को ऑटो में बैठाकर लेकर जाना स्कूल और बीच में यह हादसा हो जाना, लापरवाही साफ तौर पर ऑटो ड्राइवर की नजर आ रही है। बच्चों की हालत कैसी है, इस पूरे हादसे के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें ऑटो सवार चालक की लापरवाही के साथ साथ स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का इलाका है जो बांसकोट है, और वहां पर उड़ीसा के ऑटो को उन्होंने हायर करके रखा हुआ था, जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करता था। और स्कूल से 18 बच्चों को लेकर निकलता था। उस समय स्कूल प्रबंधन भी चुपचाप बैठा हुआ था। और जैसे ही यह हादसा हुआ, तेज रफ्तार ऑटो था और उसमें सामने से जब मवेशी आ गए तो मवेशियों को बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक मारा। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। ड्राइवर का कहना है कि एक्सीलेटर के नीचे बैग आ गया। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही है कि ड्राइवर को ये नहीं मालूम था कि ब्रेक कहाँ पे और एक्सीलेटर कहाँ पे है। और उसके बाद आनंद फानंद में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने में की है और अभी पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी, बहुत जरूरी है कार्रवाई करना भी, और इसीलिए भी ये एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया विवेक, जानकारी साझा करने के लिए। धमतरी में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई और दुर्घटना में 6 बच्चे और ड्राइवर घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल भेज दिया गया है। सिहावा रोड में यह दुर्घटना हुई थी और करीब 6 बच्चे ऐसे ही जो घायल हुए इस दुर्घटना में। ड्राइवर घायल है। आपको बता दें कि घायल बच्चों को अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में स्कूल बस की हालत आप देखिए। आगे से ये स्कूल बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त, आमने सामने से दोनों की भिड़ंत हुई। विद्या कुंज स्कूल की ये स्कूल बस है जिसमें बच्चे सवार थे। गनीमत ये थी कि ज्यादा बच्चे सवार नहीं थे, वरना यह हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन दुख की बात कि 6 बच्चे घायल हैं। भिलाई और रिसाली में जल संकट लगातार जारी है। भिलाई और रिसाली में पानी नहीं आएगा। हजारों घरों में आज पानी नहीं आएगा। दरअसल 66 MLD फिल्टर प्लांट में लीकेज आ गया है, जिसकी वजह से आज पानी की किल्लत हो सकती है। मुख्य राइजिंग पाइप में लीकेज आ गया है और आज पाइप की मरम्मत का काम पूरा नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से करीब ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर जल संकट देखने को मिलेगा और यह संकट जारी रहेगा। भिलाई और रिसाली में जल संकट बरकरार रहेगा क्योंकि लगभग 66 MLD फिल्टर प्लांट में लीकेज आ गया है। मुख्य राइजिंग पाइप में लीकेज आया है, जिसका काम आज पूरा नहीं हो सकता है। आज मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए आज जल संकट से जूझना पड़ेगा भिलाई और रिसाली को। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज भिलाई और रिसाली में पानी का संकट हो सकता है, क्या कब तक ये संकट दूर होगा, क्या कहा जा रहा है विभाग की तरफ से, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो है नगर निगम भिलाई के जो है नेहरू नगर क्षेत्र में एक मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आया था, जिसके संधारण का कार्य किया जाना था। इस वजह से शटडाउन लिया गया था। तो कल वहां पर जिस तरह से काम पूरा हुआ है, लेकिन उसके बाद में वो काम पूरा होने के बाद में कोसा नगर में जो है वहां पर जो है मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया है। ऐसे में जो है आज नगर निगम भिलाई के करीब 18 वार्ड और नगर निगम रिसाली के करीब 19 वार्डों में जल संकट गहरा गया है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया था। निगम प्रशासन ने कहा था कि जहां भी कोई दिक्कत होगी वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। किसी तरह से लोगों ने एक दिन चलाया, लेकिन उसके बाद में जब आज फिर से कोसा नगर में ये मुख्य राइजिंग पाइपलाइन लीकेज आ गया है, तो आज जो है आज भी लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। निगम प्रशासन ने दावा किया है कि जहां भी जल संकट होगा उन वार्डों में जो टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि नगर निगम के दावे और असलियत में काफी अंतर होता है। इस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम प्रशासन जो है लोगों को राहत देने के लिए किस तरह से कार्य करता है और दूसरी ओर जो लीकेज आया उसको कब तक सुधारा जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि तमाम जो ऐसे ग्रामीण हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं और ऐसे में जल संकट कब तक दूर होगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश ठाकुर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर में 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया और मां की बीमारी का हवाला देकर यह ठगी की गई है। महिला ने व्यापारी से 42 लाख रुपए ठगे हैं। पैसे वापस मांगने पर बहाने बनाने लगी। व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो महिला ने व्यापारी से 42 लाख रुपए ठगे हैं। मां की बीमारी का बहाना उसने लगाया और 42 लाख रुपए ठगी की गई है और वो भी व्यापारी से 42 लाख रुपए ठगे हैं। पैसे वापस मांगने पर अब वो बहाना बना रही है। हालांकि मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। अब इसमें जांच पड़ताल होगी। आगे की कार्रवाई के बारे में तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। जशपुर में हाथी ने महिला की जान ले ली। जी हां, हाथी ने ग्रामीण के घर में तोड़फोड़ की। घर के मलबे में दबी महिला की मौत हो गई है। महिला की बेटी ने भागकर अपनी जान बचाई। पथलगांव के डूमरबहार की पूरी घटना। एक सप्ताह में हाथी ने दर्जनों घर तोड़े। हाथियों का आतंक जारी है और आप देखिए किस तरीके से हाथी ने घर तोड़ दिया बुरी तरीके से। जो बच्ची है उसने भागकर अपनी जान बचाई किसी तरह, लेकिन महिला की मौत हो गई मलबे में दबने की वजह से। बेहद ही दुख की बात। जशपुर की ये तस्वीर, हाथियों के आतंक ने महिला की जान ले ली और जिस तरीके से हाथियों ने घर को नुकसान पहुंचाया, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ग्रामीणों का, जिसमें कि एक महिला तो मलबे में दब गई, मौत हो गई है महिला की। जो बच्ची इस घर में रहती थी उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। और अब बात कोरोना की। छत्तीसगढ़ में 12 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 12 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 4625 सैंपल की जांच हुई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.26% है। धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब बारी गाइडलाइंस को कड़ाई से ध्यान में रखने की। जो कोविड के गाइडलाइन है, कोविड के प्रोटोकॉल हैं, कोविड की सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जगदलपुर शहर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पति के दूसरी शादी करने से नाराज पहली पत्नी ने अपनी सौतन की जमकर पिटाई की। मामला जगदलपुर शहर के चांदनी चौक का है। बताया जा रहा है कि महिला का पति अपनी दूसरी पत्नी को रेस्टोरेंट लेके गया था, जिसकी जानकारी पहली पत्नी को लग गई और वो अपने 3 बच्चों के साथ मौके पर पहुंच गई। वहीं अपनी सौतन की जमकर पिटाई करने लगी। उधर दोनों पत्नियों के बीच मारपीट होता देख पति मौके से ही फरार हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों महिलाओं को अलग किया। एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये 2 औरत आप देख रहे हैं बीच सड़क पर
बाल खींचती हुई एक दूसरे का नजर आ रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि वो पत्नी है असली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे और यहां सीएम जमदई के अखिल भारतीय भिंजिया समाज के महासम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम साय के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर इस बीच आपको तस्वीर दिखा रही है डॉक्टर मोहन यादव और ओम बिरला की तस्वीर। आप देखिए ओम बिरला पहुंचे हैं और सुबह ही रेलवे स्टेशन पर उनका जमकर स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, विश्वास सारंग मौजूद थे। उस वक्त बुके देकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और अब आप देख रहे हैं मोहन यादव जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। ओम बिरला मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर बेहद खास और आप देख सकते हैं कि सत्र की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले नवनिर्वाचित नेताओं को सदन की कार्यवाही से लेकर सदन की बारीकियों के बारे में ओम बिरला बताएंगे। आज ओम बिरला का बेहद ही अहम रोल और उसके बारे में चर्चा करते हुए वो मोहन यादव से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होगा और बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। इस बीच जिस तरीके से विधायकों की पाठशाला लगाई जाएगी उसके मास्टर होंगे ओम बिरला। ओम बिरला आज सुबह ही पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर कई बड़े दिग्गज नेता नजर आए। अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सत्र और पाठशालाओं को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। और अब बात मुंगेली की, जहां धान का उठाव नहीं होने से खरीदारी प्रभावित हो रहे हैं। दर्जन भर खरीदी केंद्र में धान खरीदी बंद हो चुकी है, जिससे किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। जानकारी है कि बारदाने में कमी के कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अभी तक तो खरीदी बढ़िया से चला है और अभी तक कुल खरीदी लक्ष्य अपना 48 लाख क्विंटल का है, जिसमें से 32 लाख क्विंटल खरीदी हो गया है। परिवहन भी बीच में अच्छे स्थिति में था, अभी वर्तमान में परिवहन का काम प्रभावित हुआ है, जिससे कई खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद करना पड़ा है जगह के कारण से, और बारदाना का भी अभाव देखा गया है। अभी लोरमी क्षेत्र के किया गया है, जिसमें डिंडौरी खरीदी केंद्र, खुड़िया, अखरार और खपरी कला में धान खरीदी जगह और बारदाना कमी के नाम से बंद पाया गया है। और अब बात जगदलपुर की, जहां पर डंपिंग यार्ड में कचरा रिसाइकलिंग का काम पूरा न होने पर निगम आयुक्त ने एक्शन लिया है। आयुक्त ने बताया कि 2.25 करोड़ रुपए से होना था कचरा का रिसाइकलिंग, पर काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार का भुगतान रोका गया है। साथ ही यह भी कहा है कि लापरवाही बरतने वाले निगम के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। उसमें अभी वर्तमान में जो है उसका मैंने पेमेंट होल्ड करके रखा हुआ है, और एक पेमेंट पिछले कमिश्नर ने किया था, उसके बाद फिर मेरे आने के बाद फिर सभी पेमेंट को मैंने होल्ड करके रख दिया, क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी कारण से उसकी प्रॉपर निगरानी भी की जा रही है, और जो भी इनके द्वारा शिकायत किया गया है उस शिकायत पर बहुत बारीकी से बहुत पॉइंट वार उसका जांच करने के उपरांत ही उसका अगला भुगतान किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हम जितना भी वहां हम काम करेंगे वो काम जो है वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। और
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए घर बैठे अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की है। अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटरों में लगने वाली कतारों से बच सकते हैं। इस ऐप की शुरुआत 2 साल पहले ही की गई थी, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते 20% लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने इस सुविधा को लेकर अधिकारियों और यात्रियों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों लोग इस सुविधा से जुड़ नहीं पा रहे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटरों में भीड़ ना हो, उसके लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए आप पेपरलेस टिकट बुक करा सकते हैं। यानी कि आपको अब इस तरीके से जो लाइन लगना पड़ता है टिकट के लिए, वो नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में की गई है और इसकी जानकारी जो है यहाँ पर अधिकारी जो है वो यात्रियों को इस तरीके से दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकट काउंटर के पास एक काउंटर बनाया गया और यहाँ पर जो रेलवे की जो टीम है वो इस तरीके से लोगों को जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से भीड़ से बच सकते हैं। क्या कुछ ये योजना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएंगे? डी निहारिका राव। मैडम ये निहारिका जी, ये बताइए कि क्या ये योजना है और इससे किस तरीके से लाभ मिलेगा यात्रियों को? हमने एक अवेयरनेस काउंटर लगाए हुए हैं जिससे आपको भीड़ से बचने के लिए, चिल्लर पैसे से बचने के लिए एक बहुत अच्छा वो है ये कि यूटीएस ऐप है। जो हम सिस्टम, जो हमारा जो सारा सिस्टम वो था, जो आप काउंटर्स पे लग के टिकट लेते थे, वो अब अपने घर से बैठ के टिकट लेके आ सकते हैं। ये एक छोटा सा ऐप है, आपको डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके सिर्फ घर से बैठ के टिकट बना के आना है। इसमें सारी फैसिलिटी है, आप एमएसटी बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बना सकते हैं, इनफैक्ट जर्नी टिकट भी बना सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की भी बना सकते हैं, खुद के यूपीआई से बना के आ सकते हैं। रिचार्ज पे 3% का बोनस भी आपको मिल रहा है। ये ओवरऑल बस यही है कि हमको काउंटर से भीड़ हटानी है और एक अवेयरनेस देना कि आप जो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें जो होती है अननेसेसरी की, वो सारी चीज़ों से छुटकारा मिले। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर काउंटर लगे? हम तो यहाँ पे ये अवेयरनेस तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, अभी कंटिन्यू में 2 से 3 महीना ज़्यादा फोकस में चल रहा है। पर क्या लग रहा है, लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं? 50% ही लग रहा है। हमें तो पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है यहाँ पे लोगों को, लोग आने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आप ये बताइए, ये जो योजना शुरू की गई है ऐप के जरिए टिकट काउंटरों में भीड़ ना लगना और आप अपने मोबाइल से कर लेना, क्या कितना सही मानते हैं? ये अब समय की बचत के लिए अच्छा काम हो रहा है, जो भी है रेलवे कर रही है। लोगों को आना चाहिए, इसमें साथ देना चाहिए। हाँ, साथ देना चाहिए, पर नहीं दे पा नहीं दे रहे हैं लोग भाई, वैसे साथ देना चाहिए सबको। देखिए ये होता है सब काम, बिल्कुल बिल्कुल सहयोग से ही काम होता है। और देखिए रेलवे ने एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, यूटीएस ऑनलाइन मोबाइल के जरिए आप टिकट बुक करा सकते हैं। आपको टिकट काउंटरों में खड़े होकर घंटों टिकट लेने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है कि लोग इसको लेकर अवेयर हो, ताकि जो लंबी लंबी कतारों में लाइन लगकर जो टिकट लेने की जो प्रक्रिया है उसको ना लेकर के मोबाइल से वो अपने टिकट को ले सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस योजना का जो लाभ है वो यात्री कैसे और कब तक लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे ने इस तरीके से यहाँ पर टिकट काउंटर के सामने एक अवेयरनेस काउंटर खोल के रखा है ताकि लोग अवेयर हो और इस योजना का लाभ उठा सकें। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।